हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। और आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, दिस इज फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज टीआईआर। शॉर्ट में इसको हम क्या बोल देते हैं? टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टीआईआर को स्टडी करने से पहले हमको समझना होगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्रिटिकल एंगल, देन वी विल मूव टू टीआईआर। ठीक, क्रिटिकल एंगल को समझने से पहले आपने दो स्टेटमेंट सुने होंगे, क्लास 10th में सुने होंगे, क्लास 12th में बुक्स में आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सेकंड क्या पढ़ा है हमने? व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, तो हमें सेकंड स्टेटमेंट पे ही अभी यहाँ बात करनी है। हमने क्या किया भाई? लेट अस कंसीडर एस डैश कोई भी एक इंटरफेस है विच सेपरेट्स टू मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। हमने क्या पढ़ा है? व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें, ये हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए भी, मैं अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता हूं विद द सेम वे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल इंक्रीज। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने और इंक्रीज किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल अगेन इंक्रीजेस। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी at some particular angle of incidence angle of refraction may become equal to 90 degree. So this angle of incidence is known as critical angle for the given pair of medium. ठीक है, तो एक डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो, लिखिए। When the ray of light passes from denser to rarer medium, then the angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90 degree. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक, अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? सिंपल, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ? हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो आप देखिए, हम बोलेंगे एट आई इक्वल्स टू आई सी R will be equals to 90 डिग्री। तो जैसे ही हमने I को IC किया तो साइन IC अपॉन साइन 90 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन IC विल बी इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द टू गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या लगेगा कि आपका जो एक इंटरफेस है वो एयर है, लाइक द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर और द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो एक एयर का इंटरफेस आएगा और हम जानते हैं एयर के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेंगे? 1। तो मैं वही बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एनी एयर इंटरफेस, एयर इंटरफेस मतलब जो आपका रेयर मीडियम है वो आपने क्या ले लिया? एयर ले लिया। तो उसके लिए जो आपका μ2 है वो तो 1 हो जाएगा और जो μ1 है उसको हम म्यू लेट कर लें। एनी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले सकते हैं और वहां से रे ऑफ लाइट कहां पास हो रही है? एयर में जा रही है। ठीक, तो यहां ये सेम फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा? साइन IC विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो अगर रे ऑफ लाइट किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम से एयर में ट्रांसफर हो रही है, उस इंटरफेस के लिए आपको निकालना क्रिटिकल एंगल, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। और अगर कोई भी दो गिवन पेयर ऑफ मीडियम है उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन IC इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। ठीक, सिंपल सा है, नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, चलो अब ये क्रिटिकल एंगल है ये तो साफ दिखाई दे रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? दो गिवन पेयर ऑफ मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है? यस, करता है। हैं 2-3 फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है। तो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन हम बात करने जा रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक, इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे हम। चलिए जरा आ जाइए। तो अभी जो हमें लिखा है यहाँ पर फ्रॉम, हम क्या बोल रहे हैं आपसे? साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। और जो बेटा म्यू है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास? लैम्डा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। इट मींस
हमने क्या पढ़ा हुआ है, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉयलेट कलर। सो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं हम, क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉयलेट कलर। ठीक है, तो एक तो आपके पास फैक्टर ये आ गया। सेकंड जो हम बात करेंगे आपसे, चलिए हम फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं। सेकंड, ये जो म्यू है ना, ये म्यू यहाँ तो हमने किसका लिया हुआ है भाई, हम सिंपल बोल देंगे म्यू हमने क्या लिया हुआ है आपका, तो सर एयर के साथ इंटरफेस था, तो कोई भी जो डेंसर मीडियम है उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम वही दो गिवन पेयर की बात करें तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने लिखा ना म्यू टू अपॉन म्यू वन, उसको मैं थोड़ा सा और सिंपल वे बता रहा हूँ आपको। तो वी कैन राइट साइन आई सी इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सोचिए क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दिस इज म्यू डी अपॉन म्यू आर, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू आर अपॉन म्यू डी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, वही तो आ गया म्यू टू अपॉन म्यू वन जो हमने पढ़ा था, हमने इसको क्लियर रेयर और डेंसर के फॉर्म में इंडिकेट कर दिया। क्यों करा, उसका बेनिफिट क्या है, यहां आइए देखिए एक और स्टेप, दिस इज म्यू आर अपॉन म्यू डी। अब इस क्या वेवलेंथ को हम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर, इजी टू अंडरस्टैंड। अब अगर वेवलेंथ आ गया तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा पढ़ा है हमने, कैन वी राइट वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। ठीक है, तो आपका जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा, वेवलेंथ वेरी करेगा, स्पीड वेरी करेगी, जो भी फैक्टर दिया हो उसके करस्पॉन्डिंग आप क्रिटिकल एंगल के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है मैं आगे नोट कर देता हूं इस पे भी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो आपको नोट करना है, जो क्रिटिकल एंगल है वो आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा भाई, देखो किसी भी मीडियम का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस तो कहना इसे क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज अ डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन से बात करेंगे, तो वहां पे हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल एंगल चाहिए होंगी विद सम स्टैंडर्ड गिवन इंटरफेस है, तो वो मैं वैल्यूज आपको दे रहा हूं, नोट करेंगे आगे काम आएगा। लाइक आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है ग्लास टू एयर, तो ग्लास टू एयर अगर पास हो रही है उसके लिए जो आप क्रिटिकल एंगल है ये कितना हो जाएगा, दिस इज 42 डिग्री ग्लास टू एयर इंटरफेस के लिए। वहीं आपकी जो रे ऑफ लाइट है पास हो रही है वाटर टू एयर, तो वाटर टू एयर के इंटरफेस के लिए जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो क्या होता है 49। इसको आप एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। आगे जाइए, वहीं एक और एग्जांपल है, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डायमंड टू एयर, नाउ फॉर दिस इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, तो कहीं नीड पड़ती है आप एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब ये एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, चलिए तो ये हमने बात की थी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बाद जो अब एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ रहा है फिनोमेना, वो मेन क्या है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं क्या करता है TIR। ठीक है, तो बेटा यहां देखना, अभी जो हमने क्रिटिकल एंगल के लिए क्या बोला, हमने क्रिटिकल एंगल की पहली बात क्या बोली, द रे ऑफ लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर, पहली कंडीशन से सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। सेकंड हम क्या बोल रहे थे, एट आई इक्वल्स टू आई सी आर विल बी इक्वल्स टू 90। अब हमने एक कंडीशन दे दी, इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी, कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या करें, क्रिटिकल एंगल से भी इंक्रीज कर दें, तो इस वाले केस के लिए आपका जो आई है वो आई सी से ग्रेटर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स क्या बोल रही है, आर विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। यस, आर विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 का मतलब रे ऑफ लाइट वापस कहां आ गई, डेंसर मीडियम में, बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन इंटरनली हो रहा है, टोटल है, क्या बोलेंगे इसको हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दो कंडीशन आपकी हैं जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग TIR। क्या है, पहली कंडीशन याद रखेंगे, द रे ऑफ लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और सेकंड कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, नोट कीजिएगा, दिस इज मस्ट टू अप्लाई। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रिफ्रैक्टेड रे कम्स बैक इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार और समझ लीजिए बात को, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, बिकम्स ग्रेटर देन 90। एज इट बिकम्स ग्रेटर देन 90, देन रिफ्रैक्टेड रे कम्स बैक इन द डेंसर मीडियम। अब रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा हमने, द रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, सेम में आ गई, इसलिए हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्शन। हो तो रहा है रिफ्रैक्शन, बट फिनोमेना आ गया लाइक का रिफ्लेक्शन, इसलिए हमने क्या बोला इसको, रिफ्लेक्शन। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार इस सबको रिवाइज कीजिएगा, वापस फिर मिलेंगे एक और वीडियो में बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ TIR। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन है उस पर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।